बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th का अर्धवार्षिक पेपर। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों। इस तरह का पूरा आपका अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है। समय आपका रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा। इसके बाद आपके सभी प्रश्न करने होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। ठीक, निर्देश भी आपको दिए होंगे, वहाँ पर आपको निर्देश पढ़ लेना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सत्ता सत्य बताइए। तो इनमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, सही गलत बताना है। ठीक, इस तरीके से आपको सही गलत करते जाना है। प्रेमचंद के जूते फटे थे। नेक्स्ट आपका कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट है आपका तीसरा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। उमा एक सुशील लड़का है। परसाई एक व्यंगकार थे। ठीक, तो ये आपको सत्य सत्य तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम आपको बताना है मनोहर धनपत राय श्याम धन राय। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देख लेना है। खा नंबर है आपका उपभोक्ता सामंती जुड़ा है। किससे जुड़ा है? उपभोग से, संस्कृति से, प्रदेश से, घर से। ठीक, नेक्स्ट है गा नंबर वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? राम के लिए, शंकर के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के लिए। तो बच्चों कृष्ण के लिए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है घा नंबर नाना साहब की पुत्री का नाम था। ठीक, तो नाना साहब की पुत्री क्या नाम था? राजकुमार, मैना, राजकुमारी, श्यामा। ठीक, इनका सॉल्यूशन भी अभी हम बताएंगे आपको, बस क्वेश्चन पहले देख लेना है, इसके बाद आपको सॉल्यूशन पूरा बता देंगे। उपन्यास के सम्राट हैं, तो उपन्यास के सम्राट किसको कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, प्रेमचंद को, जयचंद को, श्यामचंद को। ठीक, हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। इसके बाद आपका सही जोड़े आ जाता है, तो बच्चों ये सही जोड़े भी आपको तैयार कर लेना है। प्रेमचंद, लाशा की ओर कबीर और इसके रीढ़ की हड्डी शंकर लड़का। ठीक, तो इसमें आपको राइट मैचिंग वर्ड भी तैयार कर लेना है। तो ये आपको अब मॉडल पेपर है, तो पूरा आपका इसी तरह से पेपर आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में या कटनी में? तो इसका मगहर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं, तो लद्दशक्त या फिर निराला। ठीक, तो इनमें से आपका राइट आंसर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है थल थल में अलंकार है, तो यहाँ पर थल थल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी में पात्रा है, तो रीढ़ की हड्डी में कौन सी पात्रा है? उमा या भोला, तो उमा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानसरोवर में मोती चुभती हैं, क्या होता है? मोती कौन चुभता है? हंस या बगुला। ठीक, इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, तो एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको तैयार कर लेना है। कबीर ने संसार को क्या है? और इसके बाद रसखान ने किसकी भक्ति किया है? ग्राम श्री लेखक कौन है? मैला आंचल किसकी रचना है? माटी वाला कहाँ रहती थी? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 2 अंक की, 3 अंक की, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। काजी हाउस किसे कहते हैं? काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? नेक्स्ट है किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोस्ती थी? ठीक, गया के घर हीरा और मोती अपमानित क्यों महसूस कर रहे थे? नेक्स्ट है आपका लेखक घोड़े को क्यों नहीं मारना चाहता था? तिब्बत में लाठी की तरह लोग हथियार लेकर क्यों घूमते थे? ठीक, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर है ये आपका पूरा पिछले साल का, तो आपको पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। हो सकता है इससे आपके 80% तक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है उमा के मुँह फूला के बैठने का क्या कारण था? नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ के बल रिश्ता तय करने पर कौन सी परेशानियां होती हैं?
ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 3 कहानीकारों के नाम बताइए। जिन्होंने कहानी लिखी है वो 3 कहानीकारों के नाम बताना है। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के अंग बताना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देकर समझाना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण देना है। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको तैयार करना है, यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार आपको बताना है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है केवल। ठीक, मानसरोवर में कितना जल भरा हुआ है। नेक्स्ट है, मुक्ता फल से क्या तात्पर्य है। बैलों के लिए नए स्थान कौन सा था, उन्होंने वहाँ नाद में मुँह नहीं डाला, क्यों। ठीक, तो इसका आंसर आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, कवि कबीरदास अथवा माखनलाल का जीवन परिचय बिंदु के आधार पर दीजिए। ठीक, तो कवि कबीरदास अथवा माखनलाल किसी एक का जीवन परिचय आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। ठीक, तो किसी एक का आप लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो लेखक है आपका प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। उसमें से 2 रचनाएं लिखनी है। भाषा शैली कैसी है ये बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये प्रसंग आपका दिया गया है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनकों के हरे भरे तन पर हिल रहित रुधिर पर है यह छलक। इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा पद्यांश दिया गया है। इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है, मतलब ये पद्यांश आपका किस पाठ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, पूरी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कानपुर में हत्याकांड क्यों किया। नेक्स्ट, अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी बिंदूर क्यों गई। स्नान सरोवर से क्या तात्पर्य है। कबीर ने संसार को स्वान क्यों कहा है। ठीक, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली की धुन क्यों नहीं सुनना चाहती थी। रसखान किस नदी के किनारे रहना चाहते थे। मटर की फलियाँ कैसी दिख रही थीं। बाढ़ की खबर सुनकर किस प्रकार लोग तैयारी करने लगे। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा देना है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद बताने। इसके बाद नेक्स्ट है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक, तो ये आपको तैयार कर लेना है, हर साल पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर की पूरी PDF आपको सॉल्यूशन सही चाहिए तो बच्चों आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा सॉल्यूशन आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद अथवा में आपसे पूछा जाता है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रातः, सज्जन, राजा, अमर, इनके विलोम शब्द बताना है। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, फूल, नीर। ठीक, तो इनके पर्यायवाची आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये वाक्य आपके गलत लिखे हैं, इनको शुद्ध करना है। मैं घर जाता हूँ क्या, तो इसमें हो जाएगा क्या मैं घर जाता हूँ। ठीक, इसके बाद राम एक बहादुर पुरुष है, तो राम बहादुर पुरुष है। ठीक, इस तरीके से आपको सही कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया है, श्याम मलभू तल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ठीक, इसके बाद आपका ये गद्यांश दिया गया है, इसका सब प्रसंग आपको व्याख्या करना है। तो ये गद्यांश आपको अच्छे से पहले रीड करना है, इसके बाद आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको तैयार करनी है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग मांगे हुए कोट से वर दिखाई पड़ते हैं और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने की बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते एक मांगते नहीं बने, तुम फ़ोटो खिंचवाते जिससे फ़ोटो से आए गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो खूबसूरत देती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें बताना है किस लेसन से लिया गया है, एक संदर्भ से व्याख्या किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो आप पठित आपका गद्यांश दिया गया है, इसका आपको आंसर तैयार करना है, पढ़ लेना है एक बार। इसके बाद आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक, तो शुल्क माफ़ी के लिए आपको आवेदन पत्र तैयार करना है। इसके बाद अपनी बहन की शादी में अवकाश लेने हेतु
पत्र लिखना है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका निबंध लिखिए। तो भारत देश, वृक्षारोपण, विज्ञान और मानव, खेल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर बच्चों। इस तरह से पूरा पेपर आपको मिल सकता है। तो आपका शुल्क मुक्ति के लिए हमने वीडियो अलग से बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये था बच्चों आपका मॉडल पेपर। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर आ सकता है कक्षा 9वीं का। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार आंसर सही ज़रूर पढ़ लेना है बच्चों। इसके आंसर मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर। तो फुल PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा वंदनाclasses.com पर। ठीक, वंदनाclasses.com हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको पूरी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक, चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।